नमो नमः। रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 18 में आप सभी का स्वागत है। इस अभ्यास में आज हम नित्य एकवचनांत शब्द एक लृट लकार आत्मनेपदी जसत्व संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्दकोश दिया है। शब्दकोश में पहले शब्द है, संस्कृत शब्द, कोष्ठक में उसका अर्थ दिया हुआ है। इसके बाद में स्पर्ध, शंख, चेष्ट आदि कुछ धातुएं दी हुई हैं और कोष्ठक में उनका अर्थ दिया हुआ है। ग में कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, उनका कोष्ठक में अर्थ दिए हुए हैं। घ में कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। सूचना एक है कि जो क में दिए गए शब्द हैं, यानी पात्र से लेकर के और प्रमाण तक, इन शब्दों की रूप नित्य एकवचन के अनुसार चलेंगे, नपुंसक लिंग में ही होंगे। ख में जो धातुएं दी गई हैं, स्पर्ध धातु से लेकर के तृप धातु तक के रूप सेवते की तरह चलेंगे। सेवते के रूप जिस तरह से चलते हैं उसी प्रकार से इनके भी रूप चलेंगे। अब एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करने हैं। इस रूप को देखने के लिए आप शब्द संख्या 39 पर और रचनानुवाद कौमुदी के पृष्ठ संख्या 135 पर जाकर के ये शब्द रूप देख सकते हैं। आगे हम इसी वीडियो में शब्द रूप बताएंगे भी, वहाँ भी देख सकते हैं। एकवचन में ही यह रूप चलता है, अन्य अर्थ हो तो बहुवचन भी चल जाते हैं। सेव धातु के लृट लकार के आत्मनेपदी रूप हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो देखिए, प्रथम पुरुष एकवचन में सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते। मध्यम पुरुष में सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे। उत्तम पुरुष में सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। स्पर्ध आदि के लिट लकार में रूप भी इसी तरह से बन जाएंगे। इनके लट में जो रूप चलते हैं वो स्पर्धते, कल्पते आदि बनते हैं। इन सब धातुओं में हम एक एक शब्द आपको बना करके बता रहे हैं जिनमें इष्यते लगेगा, और वो शब्द कुछ इस प्रकार हैं: सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वर्तिष्यते, इच्छिष्यते आदि आदि। ये शब्द आप देख सकते हैं और इनकी सहायता से आप सब पूरे रूप बना लें। इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें केवल स्यते लगेगा, जैसे लभ धातु है तो लप्स्यते बना, रम धातु का रंस्यते बनेगा और त्रा धातु का त्रास्यते, अधि प्लस ई धातु का अध्यस्यते रूप बनेगा। कुछ नियम व्याकरण के दिए हुए हैं। पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन व प्रमाण, ये शब्द जब विधेय के रूप में होंगे तो ये नपुंसक लिंग एक वचन में ही होंगे। अन्य वचन में भी होंगे, कब? जब उद्देश्य रूप में होंगे तो। जैसे गुणाः पूजा स्थानम संति, यहाँ गुणाः तो बहुवचन है और पूजा स्थानम यह एक वचन है। यूयम मम कृपा पात्रम, यूयम हो गया बहुवचन, लेकिन पात्रम जो लगा है वह एक वचन का लगा। भवन्तः प्रमाणम संति, यहाँ भवन्तः तो बहुवचन है लेकिन प्रमाणम जो है वह एक वचन लगाया। अत्र सप्त पात्राणि संति, यहाँ पर 7 पात्र हैं, 7 बर्तन हैं। नियम 82 में देखें तो संख्यायाः विधार्थे धा, सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार से अर्थ में धा लगता है। प्रकार का अर्थ में विध लगाएंगे और गुना अर्थ में गुण लगाएंगे तथा वार अर्थ में वारम लगाएंगे। जैसे एक में हमने धा लगाया, एक धा हुआ। द्वि में हमने धा लगाया, द्विधा हुआ। त्रि में हमने धा लगाया, त्रिधा हुआ। यह धा हम किस लिए लगा रहे हैं? प्रकार से अर्थ में। बहुधा बहुत प्रकार से, एक धा एक प्रकार से, द्विधा 2 प्रकार से, त्रिधा 3 प्रकार से। ऐसे ही हमें अगर विध का अर्थ लगाना है तो एक विध, द्विविध, त्रिविध, इस प्रकार से लगाते हैं। नियम संख्या 83 है संधि का, जसत्व संधि है। झलाम जशो अंते, झलाम झलों के स्थान पर जस हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? अंते।
अंत में। किसके अंत में? पद के अंत में। झल क्या है? वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर और उष्म। उष्म शलह उष्माणः। शल में जो वर्ण आते हैं वह उष्म होते हैं। श श श ह। जल के स्थान पर जस होगा। जस में जब गण दस अर्थात सभी वर्गों के तृतीय अक्षर आएंगे। तो कुल मिला के ये बात हुई कि झल यदि पद के अंत में हो तो उनके स्थान पर जश हो जाता है। जैसे जगत प्लस ईशः। जगत के अंत में त है, यह त झल है और इससे आगे स्वर आ रहा है, तो इस झल के स्थान पर इसी के वर्ग का तृतीय अक्षर करेंगे तो जगत त वर्ग का है, त थ द जगदीश हो जाएगा। ऐसे ही सट में ट जो है ट वर्ग का हो गया, ट वर्ग का तीसरा अक्षर लेंगे ट ठ ड, तो सड़ दर्शनम हो जाएगा। कुछ उदाहरण वाक्य हमें दिए हैं अभ्यास के लिए, इनको हम एक बार देख लें। एक बालक, तो बालक पुल्लिंग है तो एकः बालकः। बालिका स्त्रीलिंग है तो एक का एका हो गया। एकम फलम, फलम नपुंसकलिंग है तो उसका एकम लगाया। इस प्रकार एकम बालकम, एकाम बालिकाम, एकम फलम च अत्र आनयः। एकस्मयी बालकाय, बालकाय में जो चतुर्थी लगी है वही एक में लगेगी तो एकस्मयी बालकाय। एकस्यै बालायै, बाला स्त्रीलिंग का है तो एक भी स्त्रीलिंग का बन के आएगा। एकस्यै बालायै च फलानि वितर। त्वम धनानाम पात्रम, आस्पदम, स्थानम, पदम, भाजनम, इनमें से कोई एक शब्द लगा लेंगे तो और फिर 80 लगेगा। पात्रम चूँकि एक वचन में ही प्रयोग होगा। पात्रेषु भाजनेषु व जलम वर्तते। पात्रों में अथवा भाजनेषु, भाजनों में, भाजन भी पात्र को ही करते हैं, बर्तन को ही कहते हैं, जलम वर्तते। आस्पदेषु स्थानेषु व ते तिष्ठन्ति। आस्पदों में अथवा स्थानों में वे ठहरते हैं। भवन्तः प्रमाणम सन्ति, आप सब प्रमाण हैं। यहाँ भवन्तः बहुवचन का है लेकिन प्रमाणम जो है नित्य एक वचन है। इसके बाद सह एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यति, वह एकाकी अकेला अध्ययन से पलायन कर जाएगा। अगर वह अकेला रहेगा तो वह पलायन कर जाएगा। यहाँ पलायिष्यति में लिट लकार लगा हुआ है और परा उपसर्ग है, अय धातु है। सूर्य प्रातः काले द्योतिष्यते, यहाँ द्योत धातु को रूप में लिया गया है लिट में, द्योतिष्यते। सह गुरुम सेविष्यति, वह गुरु की सेवा करेगा। दुखम सहिष्यति, दुख सहन करेगा। मोदिष्यते, आनंदित होगा। वर्धिष्यते च, और बढ़ेगा। एके एवं वदन्ति, एक प्रकार के लोग इस प्रकार से बोलते हैं। अन्य एवं कथयन्ति, और अन्य लोग इस प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ जो एके आया है वह बहुवचन का रूप है और अन्य जो आया है वह भी बहुवचन का रूप है। यहाँ उद्देश्य रूप में ये प्रयुक्त हुए हैं। अब आपसे बनवाएंगे संस्कृत बनाओ, ये आपका मुख्य काम था जिसका समाधान, जिसका हल हमने यहाँ करके दिया है। यहाँ एक बालक है, यहाँ के लिए अत्र लगाया। एक बालक, बालक पुल्लिंग है तो हमने उसका एक को भी पुल्लिंग बनाया, एकः बालकः अस्ति। वहाँ एक बालिका है, बालिका स्त्रीलिंग हुआ तो एक का भी स्त्रीलिंग हम बनाएंगे। वहाँ एक बर्तन है, तत्र एकम पात्रम वर्तते, या फिर तत्र एकम भाजनम वर्तते। भाजनम का मतलब भी बर्तन है और पात्रम का भी मतलब बर्तन है। चौथा वाक्य है, एक बालक और एक लड़की को ये पुस्तकें दो। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च एतानि पुस्तकानि देहि। देहि लगा सकते हैं, वेतर लगा सकते हैं। एक बालक और एक बालिका की पुस्तकें यहाँ हैं। पुस्तकें यहाँ हैं, हम ये बना लेते हैं तो पुस्तकानि अत्र सन्ति, क्योंकि एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारी हैं। अब ये किसकी हैं तो लगा देते हैं। एक बालक है, बालक के लिए हम षष्ठी लगा रहे हैं और पुल्लिंग का शब्द होता है बालक, तो हम एक को भी पुल्लिंग में बनाएंगे तो एकस्य बालकस्य। बालिका स्त्रीलिंग का है तो बालिका के रूप चलाएंगे लता की तरह, बालिकायाः। ऐसे ही एक के चलाएंगे तो एकस्याः। कुल मिला के हुआ वाक्य
एकस्य बालकस्य एकस्याः बालिकायाः च पुस्तकानि अत्र सन्ति। एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ और एक पाठशाला में वह पढ़ती है। तो मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, वह पढ़ती है सः पठति। अब विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है इसलिए एकस्मिन् विद्यालये, और पाठशाला शब्द है वो स्त्रीलिंग का है इसलिए इसका लता के रूप तरह चल जाएंगे, एकस्याम पाठशालायाम। अगला वाक्य है तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो, तो बनाया यूयम सर्वासाम विद्यानाम आस्पदम पदम भाजनम स्थ। आस्पदम पदम भाजनम में से कोई भी हम एक लगा सकते हैं और यूयम के हिसाब से स्थ लग गया, लेकिन आस्पद और पद ये सब क्या हुआ, एक वचन में ही प्रयुक्त हुए। तुम सारे ज्ञानों के स्थान हो, तो हुआ त्वम सर्वेषाम ज्ञानानाम स्थानम भाजनम आस्पदम असि। यहाँ तुम को हम यूयम भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि तुम एक वचन का है या बहुवचन का है। फिर भी हमने एक वचन का लिया, एक उदाहरण में हमने बहुवचन का ले लिया, जिससे कि दोनों का ही प्रयोग करना हम सीख पाएँ। अगला है आप विद्या में प्रमाण हैं, आप है और बिंदी लगी हुई है पे, तो आप विद्या में प्रमाण हैं का मतलब बहुवचन हुआ। तो देखें भवन्तः विद्यासु प्रमाणम सन्ति, प्रमाणम है यह नित्य एक वचन शब्द है, तो यह एक वचन में ही प्रयुक्त हुआ, भले ही ये भवन्तः के लिए लगाया है। यहाँ पर 5 वर्तन हैं, तो अत्र 5 पात्राणि सन्ति। वह स्पर्धा करेगा तो सह स्पर्धिष्यते, वह शंका करेगा सह शंकिष्यते, तो चेष्टा करेगा त्वम चेष्टिष्यसे, तू के हिसाब से स्यसे लगा। विद्या धर्म के लिए होगी, कृप धातु का प्रयोग चाह रहे हैं। विद्या धर्माय कल्पते, कृप का रूप जब बनाते हैं तो वह कल्प बन के आता है। चोर भाग जाएगा, चोरः पलायिष्यते। सूर्य एक बार फिर चमकेगा, सूर्यः एक बारम पुनः द्योतिष्यते। शिष्य कांपेगा, शिष्यः वेपिष्यते। लड़की लज्जित होगी, कन्या त्रपिष्यते। वह सेवा करेगा, विद्या सीखेगा, वंदना करेगा, भिक्षा मांगेगा, प्रसन्न रहेगा और बढ़ेगा। इसके लिए हम संस्कृत बना रहे हैं। सह सेविष्यते, वह सेवा करेगा। विद्याम शिक्षिष्यते, विद्या को सीखेगा। भिक्षाम याचिष्यते, भिक्षा को मांगेगा। मोदिष्यते, मुदित होगा, प्रसन्न होगा। वर्धिष्यते च, और फिर वह बढ़ता रहेगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। मैं धन पाऊंगा, पढ़ूंगा, आनंद करूंगा। इनके लिए कुछ कुछ धातुएं स्पष्ट करके उन्होंने दी हैं कि इन्हीं का हमको प्रयोग करना है, तो वह हमने प्रयोग में लेनी है। अहम धनम लव धातु का लगाया तो लप्ष्य, अधि ई से लगाए तो अध्यक्ष्य, रम धातु से लगाए तो रन से। अहम के आधार पर लगेगा। अहम मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष एक वचन की लगानी होगी, लेट लकार का लगाना होगा। इन छात्रों में एकता है, ये सब एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं। तो एतेषु छात्रेषु स्वैक्यम, जहाँ पर यण संधि करके कुछ मिला दिया गया है। अस्ति एते एकधा इव, यहाँ एकधा एक प्रकार से, तो जो नियम पढ़ा था हमने संख्या या विधार्थे धा, संख्या के रूप में हम धा का प्रयोग करेंगे। तो एक धा एक प्रकार से एव ही सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। एक स्थान पर एक बार मैं अकेला एकांत में बैठा था, वहाँ एक ओर से एक सिंह आ पहुँचा। इसका हम अनुवाद देखें। एकस्मिन् स्थाने एक वारम अहम एकाकी एकांते उपविशामि स्म। उपविशामि स्म लगा सकते हैं, या फिर हम एक साथ बना करके उपाविशम ये भी कर सकते हैं। तत्र एकतः एकः सिंहः आगतः, वहाँ एक ओर से एक सिंह आ गया, शेर आ गया। अशुद्ध शुद्ध वाक्य कुछ दिए हैं, देखें। सर्वेषां विद्यानां पात्राणि, सर्वेषां विद्यानां पात्राणि, यहाँ बहुवचन लगाया। पात्राणि जबकि एक वचन ही नित्य एक वचन शब्द है, तो पात्रम लगेगा। नियम संख्या 81-33।
भवन्तः विद्यायां प्रमाणाः सन्ति। प्रमाणाः रूप नहीं बनेगा क्योंकि प्रमाण भी नित्य एकवचन शब्द है, तो प्रमाणम करके सही होगा। अभ्यास में कुछ काम करवाया है आपसे, 2 ग के वाक्यों को बहुवचन बनाना है। तो देखते हैं क्या था ग में। वह स्पर्धा करेगा, तो इसका बहुवचन बनाएंगे, वे स्पर्धा करेंगे। देखिए, वे स्पर्धा करेंगे, ते स्पर्धिष्यन्ते दूसरा वाक्य है। वह शंका करेगा, एक वचन बना शंकिष्यते, बहुवचन में बनाएंगे, वे शंका करेंगे, और इसका बहुवचन बना ते शंकिष्यन्ते। तू चेष्टा करेगा, तो हम चेष्टिष्य से, ये एक वचन था, बहुवचन बनाया तो तुम सब चेष्टा करेंगे, और यूयम चेष्टिष्यध्वम। विद्या धर्म के लिए होगी, विद्या धर्माय कल्पते, बहुवचन बनेगा, विद्याएं धर्म के लिए होंगी, विद्याः बहुवचन बना दिया, धर्माय कल्पन्ते धर्म के लिए होंगी। यहाँ कल्पते में जो धातु है वो मूल धातु है कृप, और सूत्र है कृपोरोलह। कृप धातु के रेफ को ल हो जाता है, और तब जाकर के ये कल्पते या कल्पते रूप बनता है। चोर भाग जाएगा, चोरः पलायिष्यते एक वचन हो गया। यहाँ पलायिष्यते में भी परा उपसर्ग है और अय धातु है। यहाँ उपसर्गस्य अयतौ एक सूत्र है, उस सूत्र से अय धातु के साथ जब उपसर्ग आ रहा हो तो उपसर्ग में रेफ यदि है तो उस रेफ के र को ल हो जाता है। इसका बहुवचन बनेगा चोर भाग जाएंगे, तो चोराः पलायिष्यन्ते। सूर्य एक बार फिर चमकेगा, सूर्य एक बारम पुनः द्योतिष्यते, सूर्य एक बार फिर चमकेंगे। अब यहाँ बहुवचन सूर्य हो जाएगा, सूर्याः एक बारम पुनः द्योतिष्यन्ते। शिष्य कांपेगा, शिष्यः वेपिष्यते बहुवचन होगा, शिष्य कांपेंगे, शिष्याः वेपिष्यन्ते। लड़की लज्जित होगी, कन्याः त्रपिष्यते, लड़कियां लज्जित होंगी, बहुवचन बना दिया, कन्याः त्रपिष्यन्ते। वह सेवा करेगा, विद्या सीखेगा, वंदना करेगा, भिक्षा मांगेगा, प्रसन्न रहेगा और बढ़ेगा। इसको संस्कृत एक वचन में बनाया था, सः सेविष्यते, विद्याम शिक्षिष्यते, वंदिष्यते, भिक्षाम याचिष्यते, मोदिष्यते, वर्धिष्यते च। अब इसका बहुवचन होगा, वे सेवा करेंगे, विद्या सीखेंगे, वंदना करेंगे, भिक्षा मांगेंगे, प्रसन्न रहेंगे और बढ़ेंगे। अनुवाद हुआ, ते सेविष्यन्ते, विद्याम शिक्षिष्यन्ते, वंदिष्यन्ते आदि आदि। मैं धन पाऊंगा, पढ़ूंगा, आनंद करूंगा। इसका बहुवचन हमने बनाया है, वयम धनम लप्स्यामहे, अध्येष्यामहे, रंस्यामहे च। एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप लिखो, यह आपसे लिखवाया है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ बना के दे दिया है। पुल्लिंग में जो एक के रूप चलेंगे वो इस प्रकार चलेंगे। प्रथमा विभक्ति में देखें, एकः, द्वितीया में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मै, पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य, सप्तमी में एकस्मिन्। अब इसके द्विवचन और बहुवचन नहीं चलेंगे क्योंकि एक नित्य एक वचन है। तो अब हम स्त्रीलिंग का भी रूप देख लेते हैं, उनके भी एक वचन में ही चलेंगे। देखिए, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। नपुंसक में भी देखें, नपुंसक लिंग में भी एक वचन में चलेंगे, एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। इन सभी के केवल एक वचन में ही रूप चलेंगे। ग में आपको कहा कि इनके रूप लिखने हैं, सेव, लव, वृद्ध, मुद, शह, याच, वृत, भास, यत, शिक्ष, शुभ आदि इन धातुओं के लिट लकार के पूरे रूप लिखने हैं। तो हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ रूप बनाए हैं। पहला देखें, सेव धातु का, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लव धातु लिट लकार के पूरे रूप देखें, लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए विराम ले लेता हूँ, आप ले लें। अगले रूप हैं वृद्ध धातु के, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यद्वे,
वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे वर्धिष्यामहे। इस तरह से सभी धातुओं के रूप हमने यहाँ पर आपको बना के दिए हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए समय मिल रहा है आपको, आप ले सकते हैं। याच धातु के रूप लिट लकार में, वृत्त धातु के रूप इस तरह से, भास के रूप इस तरह से, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यत धातु के रूप हुए, शिक्ष धातु के, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगली धातु है शी, इसके रूप देखें। त्रय धातु के रूप देखिए, इस रम धातु के रूप देखें, इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। अधि ई धातु के रूप देखिए, अध्यक्ष्यते अध्यक्ष्यते। कृप धातु के रूप देखें, कल्पिष्यते। ईक्ष धातु के रूप बनाएं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हैं। अब अगला काम आपका है वाक्य बनाओ। कुछ शब्द आपको दिए हैं, इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है पात्रम, इसको प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए, सह ज्ञानस्य पात्रम अस्ति। दूसरा है आस्पदम, वणिकः धनानाम आस्पदम वर्तते। तीसरा शब्द है स्थानम या फिर पदम, बालिका संस्काराणाम स्थानम पदम वर्तते। भाजनम, त्वं भगवत कृपायाः भाजनम असि। आप भगवत कृपा की भाजन हो, पात्र हो। प्रमाणम, सत्य कथने भवन्तः प्रमाणम। एकस्यै महिलायै शाटिकां देहि। एकस्मात् वृक्षात् अवतीर्य कपिः आगतः। एकस्याः कक्षायाः 5 छात्राः गताः। एकस्मिन् विद्यालये 12 प्रकोष्ठाः सन्ति। सेविष्यते, बालकः भवत् वृद्धावस्थायां सेविष्यते। बालक आपकी वृद्धावस्था में सेवा करेगा। लप्स्यते, सः धनं लप्स्यते, वह धन प्राप्त करेगा। वर्धिष्ये, मैं। सत्कर्म माध्यमेन अहम वर्धिष्ये, सत्कर्म के माध्यम से ही मैं वर्धिष्ये बढ़ूंगा। वर्धिष्ये उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम के साथ प्रयुक्त होता है, इसलिए हमने ये वाक्य ऐसा बनाया। अध्यक्ष्य, अहम अपि महाविद्यालये अध्यक्ष्य, मैं भी महाविद्यालय में अध्ययन करने जाऊंगा। रंसे, वार्धक्य वृद्धावस्था में, वार्धक्य यानी बुढ़ापे में। अहम भगवत कथायाम रंसे, भगवान की कथा में रंसे रमण करूंगा। अगला है संधि करो। कुछ शब्द संधि विच्छेद दिए हैं, उनका आपको एक शब्द संधि युक्त बनाना है। अच प्लस अंतः, यहाँ पर जैसा तो संधि के उदाहरण है ये। अच में अंत में च है, इस च को वर्ग का तृतीय अक्षर कर देना है, क्योंकि ये झल है तो बनेगा अजंत। इक का इगंत, दिक का दिगंबर, वाक ईस वागीस, दिक प्लस ईस दिगीस। ये सब अंत में क वर्ग के हैं, इनका तृतीय अक्षर हमने जस कर दिया है। सत तवर्ग का आया तो तवर्ग में हम तवर्ग का तृतीय वर्ण त था द सदुपदेश। सट का टवर्ग आया सड दर्शनम। उत तवर्ग आया उद्देश्यम। सत का सदाचार आया। अब यहाँ पर संधि विच्छेद करना है आपको। कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। सच्चिदानंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। दिक् प्लस गज, सदानंद सत प्लस आनंद। जगदीश, जगत प्लस ईशः। दिगंत, दिक् प्लस अंतः। तद प्लस एकम। इस तरह से आपका ये 18वां अभ्यास पूरा हुआ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास को लेकर के।
तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।